हाय फ्रेंड्स, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। बहुत ही आसान तरीका हम सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लिया है, अस्तर का फैब्रिक लिया है। और कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्डशीट पेपर लिया है। इसी पेपर पे हम कटिंग करेंगे और फिर फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो इसी तरीके को आप अपनाइए, तो आपकी ब्लाउज़ बहुत अच्छे से बनेगी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने के बाद हम डायरेक्टली फैब्रिक पे कटिंग कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग बताती हूँ। सबसे पहले हमें कार्डशीट पेपर को फोल्ड कर लेना है, बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ 15 इंच पे। मुझे 13.5 इंच साइज़ का ब्लाउज़ तैयार चाहिए लेंथ में। दोनों साइड पे हमें 15 इंच पर मार्क कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हम फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच मार्जिन रखते हैं और बैक पार्ट में हम 1 इंच का मार्जिन रखते हैं। दोनों पार्ट अलग होने के बाद हम हाफ इंच बैक पार्ट से कट करके निकाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है साइज़ के अनुसार। अब मैं आपको इसकी पूरी मेजरमेंट बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। फोल्ड साइड पेपर की मैंने मेरे सामने रखी है। इस ब्लाउज़ के लिए डीप नेक के अनुसार मैं शोल्डर रख रही हूँ 5 इंच। 5 इंच मैंने शोल्डर रखे हैं। 5.5 इंच मैंने आर्म होल की लेंथ रखी है 5.5 इंच। यहाँ पे हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को ऊपर की तरफ जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, लाइन सीधी इस तरीके से कर लेंगे। इसी लाइन पे हम चेस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच हम लूजिंग देंगे इसमें। तो 7.5 इंच इसका 4th पार्ट है। हाफ इंच लूजिंग देने के बाद देखिए 8 इंच हो गए, तो मैंने 8 पर मार्क कर लिया। स्टिचिंग मार्जिन में यहाँ पे 1.5 इंच रखूँगी। तो देखिए टोटल फैब्रिक हमारा 9.5 इंच हो गया है मार्जिन ऐड करते हुए। यहाँ पे देखिए कमर का 4th पार्ट लेना है हमें। 6.5 इंच कमर का 4th पार्ट है, 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच हम टक्स मार्जिन रखेंगे और 1.5 इंच का हम स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे। आप स्टिचिंग मार्जिन ज़्यादा भी रख सकते हो, जैसे कि 2 इंच तक, या कम से कम 1.5 इंच रख सकते हो। देखिए एक बार चेक कर लीजिए जो भी हमने मार्क किया है वो बराबर है या नहीं। फिर इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इन दोनों लाइंस को हमें ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद हम 1 इंच और 1.5 इंच पर मार्क करेंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। 1.5 इंच का जो आर्म होल है वो पीछे के साइड का होगा और 1 इंच वाला आगे की साइड का होगा। 1/4 इंच फिटिंग पॉइंट से नीचे तक हमें इस शेप को ड्रॉ कर लेना है ताकि आर्म होल में ब्लाउज़ हमारा फिट ना हो। इस तरीके से देखिए मैंने इसकी ड्राइंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। दोनों पार्ट हमें अलग करने हैं बैक और फ्रंट के लिए। आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। बहुत ही जल्द इस वीडियो के बाद में आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखने को मिलेगी। देखिए पेपर ये फोल्ड है, तो मैं इसे कट करके दोनों पार्ट अलग करती हूँ। ये दोनों पार्ट हमारे अलग हो चुके हैं। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे जो बैक पार्ट है उससे हम आधा इंच की लंबाई कट करेंगे। 13.5 इंच ब्लाउज़ मुझे तैयार चाहिए, तो हम 14.5 इंच इसकी लेंथ रखेंगे। बैक पार्ट में हमें सिर्फ 1 इंच मार्जिन चाहिए और फ्रंट पार्ट में हमें 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए। तो बैक पार्ट से मैंने आधा इंच का मार्जिन कट करके निकाल लिया, तो ये बराबर हो गया है। तो इसे ध्यान से आप भी निकाल लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे नेक विड्थ रखूँगी 2.25 इंच, 2.3 इंच और लेंथ रखूँगी यहाँ पे देखिए 10.5 इंच। 10 इंच का हमारा नेक तैयार होगा। ब्रॉडनेस नीचे का आप को जितना चाहिए उतना आप रख सकते हो अपने चॉइस के अनुसार। इस तरीके से मैंने इसका बॉक्स बना कर रखा है। अब देखिए मैं फ्रंट पार्ट की जो गोलाई है आर्म होल की उसे कट करूँगी सबसे पहले। इसके बाद हमें 2.25 इंच नेक विड्थ रखनी है और लेंथ रखूँगी मैं इसकी 7 इंच पर। 6.5 इंच का इसका नेक तैयार होगा। इसका सबसे पहले बॉक्स बना लेना है और फिर इसके बाद हमें नेक शेप ड्रॉ कर लेना है राउंड शेप में।
आप इसे जितना चाहे उतना फैला सकती हो आपके चॉइस के अनुसार। देखिए 14.5 इंच पर मैं ऊपर से एक मार्क कर रही हूँ, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है। योक पट्टी का मार्जिन है ये। अगर हम इसमें रखते हैं तो हमें फैब्रिक पे एक्स्ट्रा बढ़ाकर नहीं लेना है। देखिए इस लाइन के ऊपर मैं 2.5 इंच पर दोनों साइड पर एक मार्क किया, लाइन के ऊपर 2.5 इंच। अब फ्रंट साइड पे इस लाइन के ऊपर 1 इंच पर मार्क किया है कर्व शेप देने के लिए। देखिए इस तरीके से हमें इसे मार्क करके कर्व शेप देना है योक पट्टी के लिए। देखिए अब हम कटोरी का मार्क करेंगे, तो जितना भी हमारा चेस्ट है उसका हम हाफ करते हुए यहाँ पे कटोरी ले सकते हैं, या 5 इंच की आप कटोरी ले लीजिए 30 साइज़ के लिए। मैंने 5 इंच मार्क किया है। और देखिए कटोरी का सेंटर भी मैंने निकाल कर यहाँ पे रखा है 2.5 इंच। 30 साइज़ के लिए मैंने 5 इंच की कटोरी रखी है, जो कि बिल्कुल बराबर है। अब देखिए हमें कटोरी का शेप ड्रॉ करना है, तो नेक के ऊपर मैंने 1.5 इंच मार्क किया। आर्मोल की तरफ से 2.5 इंच रखा है, और इसमें हम कटोरी का शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए डिस्टेंस ये इतने ही आएंगे, ऐसे नहीं, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कटोरी का शेप हमारा अच्छा आना चाहिए। आर्महोल का और कटोरी का जो डिस्टेंस है वो 2.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कटोरी का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट करती हूँ। देखिए नेक की गोलाई भी कट कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा लग रही है, तो मैं इसे थोड़ा सा कम करके लेती हूँ गोलाई को। देखिए आप अपनी चॉइस के अनुसार इसे रख सकते हो, जितनी आपको चाहिए उतनी लेंथ भी और गोलाई भी। देखिए हम इसे अब कट कर लेंगे। कटोरी वाला भी पार्ट हम कट करेंगे। अब हम इसे एक्स्ट्रा किस तरीके से बढ़ाते हैं उसे भी देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए कटोरी बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पेपर लेना है। पेपर पे हम इस कटोरी को रखेंगे और एज इट इज़ सबसे पहले मार्क करेंगे, फिर हम इसे बढ़ा कर लेंगे। बिल्कुल एज इट इज़ इसे मार्क करना है हमें। परफेक्ट पफ आता है जब हम इस तरीके से कटोरी का साइज़ बढ़ाते हैं, तो बहुत सुंदर पफ आता है इसमें। बिल्कुल भी चपटी कटोरी हमारी नहीं बैठती। देखिए मैंने इसका सेंटर निशान लगा कर रखा है। 1.5 इंच हम सेंटर पे कटोरी को बढ़ाते हैं, साइड पे 1.25 इंच रखेंगे, 1.3 इंच इस तरीके से दोनों साइड पर हमें मार्क कर लेना है। नेक की तरफ हम 1/2 इंच बढ़ा कर लेंगे, जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन होगा। ये सभी पॉइंट देखिए लेने के बाद हम कटोरी का शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए इस साइड पे हम 2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे और उसमें हम कटोरी का शेप ड्रॉ करेंगे। 1/2 इंच, उसके बाद 1.25 इंच उसमें और एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे। इस तरीके से नीचे तक हमें 1.25 इंच बढ़ाकर इस पॉइंट को लेना है और फिर इसका शेप ड्रॉ कर लेना है। हल्के हाथ से आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके का फ्रेंच कर्व आता है, इसे लेकर भी आप मार्क कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ किस तरीके से हमारा शेप यहाँ पे अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो ठीक है, आप इसे हाथ से ही ड्रॉ कर लीजिए, बहुत अच्छे से आ जाता है। इस तरीके से आना चाहिए हमारा कटोरी का शेप। नीचे की तरफ से हम राउंड शेप ही रखते हैं, हम इसे लाइन में नहीं बनाते। इसमें बहुत सुंदर पफ आता है और इस लाइन को हम स्ट्रेट जोड़ते हैं ऊपर की तरफ। देखिए पफ जब हमें चाहिए कटोरी में, तो आपको इस तरीके से कटोरी को एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेना ही होगा। देखिए मैंने यहाँ पे जो मार्क किया है उसी के अकॉर्डिंग इसे कट कर रही हूँ। आप इस पेपर कटिंग को जब चाहे तब यूज़ कर सकते हो, अपनी साइज़ की है तो। बहुत परफेक्टली मैंने कटिंग बता दी है स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो के बाद में आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी देखने को मिलेगी, तो आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए 1.5 इंच का टक्स लिया है विड्थ में और 3 इंच मैंने लेंथ रखी है। मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त भी टक्स बता दूंगी। देखिए 1.5 इंच विड्थ और 3 इंच इसकी लेंथ, इस तरीके से हमें टक्स लेना है। 3 इंच से ज़्यादा लेंथ मत रखिए, नहीं तो उसके बहुत ज़्यादा टोक आ जाते हैं और अच्छी कटोरी हमारी नहीं दिखती। ये बिल्कुल बराबर साइज़ है हमारी।
अब हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे किस तरीके से करनी है। यहाँ पे मैंने फोल्ड पेपर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। जो हम स्लीव्स के लिए फोल्ड फैब्रिक लेते हैं उसकी साइज़ मैंने 8.5 इंच रखी है। 8 इंच हमने चेस्ट का 4th पार्ट रखा था लूजिंग के साथ, तो आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना है और मार्क कर लेना है। यहाँ पे हम लेंथ रखेंगे, देखिए 6.5 इंच, 5.5 इंच की हमारी ये स्लीव्स तैयार हो जाएगी। आपको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ तैयार चाहिए उसमें 1 इंच का मार्जिन रखिए और मार्क कर लीजिए। यहाँ पे हम देखिए 3.5 इंच यहाँ पे डाउन करेंगे स्लीव्स का शेप देने के लिए। 3.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच तक हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे स्लीव्स का राउंड देंगे। जो भी हमारा स्लीव्स का शेप होता है ना उसे हम ड्रॉ करेंगे और अंदर की साइड की गोलाई है उसे भी हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन कटिंग हम पेपर पे नहीं करेंगे। या कर भी सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है स्टिचिंग करते वक्त आगे की साइड पीछे की साइड जितना भी राउंड है उसका हाफ लीजिए और 1.5 इंच का मार्जिन रखिए। तो मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया। मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इसी तरीके से किसी भी साइज़ की स्लीव्स बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, परफेक्टली कटिंग है ये। यहाँ पे थोड़ा सा हम और ड्रॉ करेंगे 1/4 इंच तक और इसका शेप इसमें मिला कर लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ इसका नोक बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती आर्म होल में। इसका जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसे मैं कट करती हूँ, लेकिन स्टिचिंग करते वक्त हमें इसे ध्यान में रखना होता है कि फ्रंट साइड कौन सी, बैक साइड कौन सी। किसी किसी कटिंग में फ्रंट साइड की कटिंग नहीं करती आर्म होल की, जब हम स्लीव्स का फैब्रिक जॉइंट करते हैं उसके बाद में कटिंग करती हूँ। लेकिन ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ आपको कटिंग बता दी है, तो मैं पूरा तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये सभी पार्ट हम अब अस्तर पे कटिंग करेंगे। देखिए फोल्ड साइड पे हमें बैक पार्ट कट करना है। अब देखिए मैं मशीन पे ही आपको इसकी कटिंग दिखा रही हूँ, लेकिन आप अच्छे से फैब्रिक को नीचे बिछाइए। उस फैब्रिक पे सभी पार्ट अच्छे से सेट करिए। कौन सा पार्ट कहाँ पे अच्छे से सेट हो रहा है देख लीजिए। कभी कभी हमारा फैब्रिक बहुत छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। मेरे पास फैब्रिक बड़ा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सभी पार्ट निकाल लूँगी। लेकिन जब आपके कस्टमर आपको फैब्रिक देते हैं तो छोटा होता है और उसमें ही हमें ब्लाउज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपको सभी पार्ट अच्छे से सेट करने हैं अस्तर पे और फिर मार्क करके उसे कट करना है। एक एक पार्ट आप कटिंग मत कीजिए। इसी तरीके से आपको सभी पार्ट की मार्क करनी है। इस पार्ट को आपको बिल्कुल सीधे फैब्रिक पे ही रखना है, इसे आप तिरछा नहीं रखेंगे, इसे भी ध्यान में रखेंगे। देखिए ये साइड पार्ट है हमारे कटोरी का, सीधे पार्ट पे ही इसे आना चाहिए। ओपन साइड पे आता है तो कोई बात नहीं, बैक पार्ट हमेशा हमें फोल्ड साइड पे ही कट करना है। इस तरीके से मैंने इसका मार्क कर लिया। अब हम कटोरी का और योक पट्टी का और स्लीव्स का भी करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं योक पट्टी रखूँगी जो अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो रही है। एज इट इज़ मार्क करना है, किसी भी पार्ट में कोई भी मार्जिन हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लेना। मार्जिन के साथ हमने कटिंग की है तो एज इट इज़ हम इसे कट करेंगे। योक पट्टी में भी हमने देखिए नीचे की तरफ आधा इंच बढ़ा कर ही कट किया था मार्जिन, तो हमें फैब्रिक पे इसे एक्स्ट्रा नहीं लेना है। कटोरी का पार्ट हम हमेशा तिरछे फैब्रिक पे रखते हैं, तो आप देखिए आपके फैब्रिक पे किस तरीके से तिरछी कटोरी एडजस्ट होगी, उसे रखिए, एज इट इज़ मार्क कीजिए और इसे कट कर लीजिए। देखिए हमारा कटोरी का पार्ट हो गया। अब हम स्लीव्स की भी मार्किंग करेंगे। इस साइड पे मैं स्लीव्स रखूँगी अच्छे से। देखिए कम फैब्रिक में हमारी कटिंग होनी चाहिए हमेशा, उसकी ही आदत आप डालेंगे ताकि आपको आगे जाकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है स्लीव्स का। जहाँ पे हमने फ्रंट साइड की गोलाई कट की है वहाँ पे भी मैंने मार्क करके रखा है ताकि मुझे पता चले कौन सी फ्रंट साइड है कौन सी बैक साइड है स्लीव्स की। इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। अब मैं मार्किंग के अकॉर्डिंग सभी पार्ट कट कर लेती हूँ। इस वीडियो के बाद आप किस साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ देखना चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। मैंने ऑलरेडी कटोरी के ब्लाउज़ अपलोड कर दिए हैं। 40 साइज़ है, 36 साइज़ है, ये 30 साइज़ है और सभी साइज़ के ब्लाउज़ हमारे चैनल पे अपलोड होगी स्टेप बाय स्टेप। प्रिंसेस कट, 4 टक्स, कटोरी,
2 पीस कटोरी, मद्रास कट, राउंड बेल्ट, हर एक प्रकार की ब्लाउज़ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। बोट नेक ब्लाउज़ है डिज़ाइनर, और देखिए वन टक्स ब्लाउज़ है, बहुत सारी ब्लाउज़ है। एक एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख देना है, ताकि आपको वीडियो मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन मिले। इस तरीके से सभी पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। ये सभी पार्ट में अब देखिए मेन फैब्रिक पे कट करती हूँ, तो उसकी भी कटिंग दिखा देती हूँ। आप देखिए हमेशा फैब्रिक की डिज़ाइन किस तरफ है उसे देखिए। कोई भी फैब्रिक हो, सबसे पहले डिज़ाइन को हमें देखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। जब देखिए बॉर्डर होती है तो हमेशा बॉर्डर हमारे स्लीव्स भी आनी चाहिए। दोनों साइड पे है तो बैक में हम उसे यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन के लिए। तो उस तरीके से आपको सभी पार्ट सेट करते हुए कटिंग करनी है। बिल्कुल भी यहाँ पे हम गड़बड़ी नहीं करेंगे। अच्छे से देखेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पे एडजस्ट होता है, डिज़ाइन किस तरीके से आएगी, और उसे देखते हुए ही हम ब्लाउज़ को कट करेंगे, ताकि हमें आगे जाके किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अस्तर पे कटिंग हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेन फैब्रिक पे हमें गलती नहीं करनी है। इस तरीके से मैंने सभी पार्ट कट कर लिए हैं। जो बीच में बचा हुआ पार्ट है, बहुत ही छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है, पीस इसका बहुत बड़ा आ गया था, तो इसे हम डिज़ाइन के लिए या इसके नॉट के लिए, लटकन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने सभी पार्ट कट कर लिए हैं। इस वीडियो के बाद आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखने को मिलेगी। अगर इस ब्लाउज़ के आप पेपर पैटर्न ऑर्डर करना चाहते हो तो मैंने देखिए ऊपर की तरफ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और सभी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। चलिए हम देखेंगे इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग फिनिशिंग के साथ। आप देख सकते हो मैंने इस वीडियो में इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक दिखा दिया है। बहुत ही जल्द आपको इसकी स्टिचिंग देखने को मिलेगी। आपको कटिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।